जी, श्लोका नंबर 39 है। हरे 39 चलिए, कीर्तन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम एक बहुत इम्पोर्टेंट कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं। हाँ, उसको स्टार्ट करेंगे। हंसा माता जी कुछ बोलना है क्या? नहीं प्रभु जी वो काम ओके ओके ठीक, तो मैं म्यूट कर दूंगा। ठीक, हरे कृष्ण। फिर से अनम्यूट हो गई माता जी।
हरे कृष्णा। ओके, ओके। तो चलिए कुछ-कुछ पहले एक करेक्शन है। कल की क्लास में हम लोगों ने बिमला दास शायद नाम बोला था। मैंने चेक भी नहीं किया। क्लास के जस्ट बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने बिमला दास बोला, बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद क्योंकि बिमला देवी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, नाम था बिमला प्रसाद। इट्स ओके। अ, दूसरी बात 2 अ अ, पास्ट टाइम हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हम लोग नहीं बताए थे क्लास में। हाँ, तो एक पास टाइम था वो आम वाला जो हम लोग लास्ट में बात किए थे। एक बार क्या होता है 2 साल के बिमला प्रसाद 2 साल के अ, शायद जाने थे, नहीं लास्ट में ही जाने। 2 साल के बालक क्या होता है बालकों में अक्सर ऐसा होता है इनफैक्ट मेरा भी कुछ जीवन काल वैसे ही था कि बचपन में आम बड़ा पसंद था, बहुत ज़्यादा, है ना? बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था और हुआ क्या कि आम की कोई टोकरी आई हुई थी, घर में रखी हुई, तो बिमला प्रसाद भी दिखते हैं और बच्चे का मन होता है, ललच जाता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मन ललच गया कि चलो पाते हैं और वो पाना शुरू ही किए, तो इतनी देर में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आकर के देखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो? ये पाप क्या कर रहे हो? कृष्णा को बिना अर्पित किए हुए तुम पा रहे हो। उनको उसी आयु में ये बात समझ में आ गई, 2 साल की आयु में समझ में आ गई और उन्होंने जगन्नाथ जी के पैर पकड़ के अपनी गलती मानी और पूरा आजीवन कभी भी आम को नहीं छूने का प्रण तभी लिया और पूरे जीवन में आम नहीं छुआ। वो अपने वक्तव्य में ये बताते आम के बारे में सोचना ये भी मेरे लिए पाप है। एक ऐसी चीज़ जो मुझे भगवान से दूर कर दे, भगवान का चिंतन से दूर कर दे, ऐसी चीज़ सोचना भी अपराध है। तो ये हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक और पास टाइम था, एक और इम्पोर्टेंट पास टाइम था, वो डिस्कस नहीं किए थे। कोई तो एक और पास टाइम था, मुझे 2 याद आ रहा था। एक ये डिस्कस नहीं किए थे और एक और डिस्कस शायद 2 पॉइंट वो होगा कि बिमला प्रसाद में भी। चलिए तो ये 2 बात हो गई। अगर कोई और पास टाइम भी है तो कल देखेंगे, कल ऐड कर देंगे। लास्ट क्लास जब एंड हुआ था तब हम लोगों ने ये बात कर ली थी ऑल्दो और मैं क्लास का टाइम भूल गया था। चलिए, तो आज पहले एक जिज्ञासा से शुरुआत करते हैं। देखिए, किन्हीं ने बोला, क्या बोला कि क्वेश्चन का बहुत सारा हिस्सा है ना? मैं एक हिस्सा बस आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आंसर करना ठीक नहीं है। बस एक पार्ट आंसर कर रहा हूँ। किन्हीं ने ये बोला डेली बेसिस पे प्रभुपाद जी की बातों को कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं? देखिए, ये कुछ वैसा ही है। कोई बोले कि श्रील प्रभुपाद की बातों को कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं? ये कुछ-कुछ वैसा ही है। जैसे हम बोलें कि डेली बेसिस पे हम कृष्णा की बातों को कैसे फ़ॉलो करें? हर दिन हम श्रील प्रभुपाद की बातों को, कृष्णा की बातों को कैसे जीवन में ला सकते हैं? तो ये एक्चुअली में अगर आप सही दृष्टिकोण में देखें तो ये असंभव सी बातें हैं, अगर हम अपने प्रयास से करेंगे। है ना? कोई हतोत्साहित करने वाली बात नहीं, रियलिटी बोलने का मेरा काम है, सच बोलने का काम है। देखिए, आप समझिए, मैं क्यों ये सारी बातें बोल रहा हूँ? क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी ये सारी बातों को अनुभव किए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात कर रहे थे, वो भी इन बातों को अनुभव किए थे। भक्ति विनोद ठाकुर भी ये बातों को अनुभव किए थे, जो आज वापस से हो रही है। तो हमको ये जानना पड़ेगा, हम एक्चुअली में सीधा-सीधा एक सिंपल उत्तर ले लीजिए, उसके बाद आ आगे वाले रास्ते पे आते हैं। हम स्वयं लिख लीजिए, हम स्वयं अपने प्रयास से पूर्ण रूप से
श्रील प्रभुपाद की बातों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हम स्वयं अपने प्रयास से कृष्णा की बातों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? हम स्वयं अपने प्रयास से नहीं कर पाएंगे। तो हमको ऐसा माध्यम चाहिए जो उनकी बातों को प्रकट कर दे। कोई भी ऐसा माध्यम हो जो उनकी बातों को एज इट इज रख दे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, श्रील प्रभुपाद ही की बात सही क्यों? किसी और की बात भी सही हो सकती है। वो वाला फोटो बहुत महत्वपूर्ण है, जो खुशी माता जी ने आरयू में भी यूज किया है। शायद आप लोगों को भी आएगा। आश्लेषा माता जी ने जो बनाया था, लाइन है? चलिए मैं एक काम करता हूँ। जिनने पूछा है, ग्रुप पे तो सबको आया ही हुआ है। जिनने पूछा है मैं एक बार फिर से उनको वही फ़ोटो भेज देता हूँ, क्योंकि हम लोग तो देखे हुए हैं। अब मैं तो कहूँगा कि वही फ़ोटो आप लोग फिर से देखें, फिर से देखें, फिर से देखें। थोड़ा-सा बस टाइम दें। ठीक है। तो ये फ़ोटो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? जो फिर से ग्रुप पे भी फिर से भेज देते हैं, देख लीजिए। कोई कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो रहा है, बार-बार हो रहा है, बट एक्चुअली में ये फ़ोटो बहुत इम्पोर्टेंट क्या? कि अगर श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बहुत ज़्यादा समय लेकर के भगवत भगवत धाम का रास्ता खोलें, गेट खोलें और बाकी सारे गुरु जो हों वो सरलता से वो रास्ता खोल दें, तो भी हमको कोई दूसरे लाइन में नहीं लगना है, दूसरे लाइन में नहीं लगना है। हम कब इस बात को स्वीकारेंगे? कब? हम नहीं स्वीकारेंगे। हम लोग ढीठ हैं, प्लीज समझिए। जो कृष्णा से द्वेष करके आ जाए, वो आज के दिन में इतना समझदार हो गया कि श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकार कर ले। वो क्या इतना समझदार हो गया? वो क्या इतना शुद्ध हो गया? कल तक तो हम कृष्णा से द्वेष करते थे, आज हमको अचानक से जागृति आ गई, हम श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करेंगे। हैं? एक कोरी कल्पना है, बस एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, एक सपना देख रहे हैं, झूठा सपना देख रहे हैं, झूठे दिलासे में रह रहे हैं। आप देखिए, समझने की बात है, आप बुद्धि से इस बात को देख समझ सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो 3 नियम जो उनके गुरु द्वारा बोले गए, गौर किशोरी दास बाबा जी द्वारा बोले गए, उन तीनों नियम के विरुद्ध आप लोग मंदिर जाते हो तो मंदिर में गौर किशोरी दास बाबा जी का भी एक फोटो देखे होंगे। मैं कल बोला नहीं है बात। उनके 3 नियम अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो लगेगा कि नियम के विरुद्ध चल करके बात कर रहा है। आप अपनी आंखों से देखिए, आपको लगेगा शिला भक्ति शिला गौर किशोरी दास बाबा जी ने जो बोला है, ठीक उसके विपरीत काम कर रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसा लग सकता है। हमारी आंखों को पूर्ण कब दिखेगा? नहीं दिखेगा। हमको तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं हो जाए, और आध्यात्मिक हो जाएंगे तो असली में पालन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कहने का अर्थ क्या? बड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस बोल रहे हैं, सुनने में बड़ा एक सरल सा सेंटेंस है, सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। हम श्रीला भक्ति कुत्ता कितना सुंदर मैंने संपदा माता जी, ओह माय गॉड। संपदा माता जी, आप बार-बार अनम्यूट हो रही हैं। हरे कृष्ण। ओके, हम श्रीला प्रभुपाद की बातों का पूर्ण रूप से पालन कब करेंगे? जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएं। और अगर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो गए
तो श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करने का आवश्यकता तो नहीं होगा। जब तक कोई भौतिक है, वो आध्यात्मिक लोगों का पालन कैसे कर सकता है? कर सकता है। इसीलिए हम लोग भक्ति कर ही नहीं सकते। कौन भक्ति कर सकता है? आध्यात्मिक होंगे तो भक्ति कीजिए। भौतिक है तो भक्ति किस बात की? आप में भौतिक प्रकृति बाकी है, तो भगवान की भक्ति कैसे कर रहे हैं? भौतिक प्रकृति से भक्ति कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रकृति से भक्ति भक्ति कीजिएगा ना, तो भौतिकता पूरा शून्य कर दीजिए। आप नित्य सिद्ध बन गए, नित्य सिद्ध बन गए तो एक्चुअली में उस समय तो भक्ति करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्णा का चिंतन सदैव अपने हृदय में चल। कोई विधि विधानों का पालन करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए बोलते हैं भक्त के लिए कोई नियम नहीं लगता। तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएंगे तो नियम नहीं लगेगा, परंतु हमें भौतिकता शेष है, और भौतिकता शेष होने के बाद हम भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए हम गुरु के शब्दों का पालन नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए? हम कैसे इस पद पे आगे कैसे बढ़े? बस एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। अगर वो कृपा कर देंगे तब तो हम भक्ति करेंगे, और नहीं कृपा करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकते। अगर हरि गुरु और वैष्णव कृपा कर दें तो हम भक्ति करेंगे, और वो कृपा नहीं करें तो भक्ति नहीं कर सकते। हमें हरि गुरु और वैष्णव की अहेतु की कृपा चाहिए, है ना? तो हमको देखना है हरि कौन है। हरि तो कृष्ण है। गुरु कौन है ये देखना है। वैष्णव कौन से वैष्णव एसोसिएशन वाले हैं, है ना? क्योंकि अगर तीनों की कृपा नहीं होगी, है ना, तो भक्ति तो हो नहीं सकती। गुरु के शब्दों का पालन भी नहीं कर सकते। आपको कैसे पता? सुनने में बड़ा अजीब सा बात लगेगा, परंतु आपको कैसे पता कि श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करना है? क्यों करना है? क्योंकि भीड़ उनकी बातों का पालन कर रही है। अगर ये कारण है तो एकदम गलत कारण है। गौर किशोरी दास बाबा जी का पालन तो भीड़ नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। आपको कैसे पता? यही यही गुरु है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि इनका ही बात का पालन करना? एक्चुअली बड़ा सरल सा क्वेश्चन रहेगा, इतना असंभव है आंसर कर पाना। कांप जाइएगा, आंसर नहीं कर पाइए। आप अपने प्रयास से जान ही नहीं सकते। फिर से आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा ये बताने के लिए कि इनकी बातों का पालन करना। आप आध्यात्मिक होंगे तो बात सही। आप में भौतिक प्रकृति है तो आपको पता ही कैसे होगा कि ये ही गुरु है? कैसे पता? देखिए, एक बात और बता दें, गुरु को कभी भौतिक स्तर पे तो जानना नहीं चाहिए, परंतु अगर आप में आपको गुरु में भौतिकता दिख भी जाए, तो स्थिति कैसी है? कृष्णा स्वयं एम्पावर करते हैं गुरु, स्वयं एम्पावर करते हैं। मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि मेरे को क्यों एम्पावर करना चाहिए, मैं तो कोई क्वालिफाइड नहीं। परंतु आज भी चैतन्य चैतन्यामृत की क्लास हो रही थी, हैं? पहला श्लोक हो रहा था, उसके बाद दूसरा श्लोक में गए थे, उससे पहले ही कुछ-कुछ बातें जाने, और दूसरे श्लोक में वही लिखा हुआ था, दोनों अनरिलेटेड। मुझे समझ में नहीं आता है क्या क्या एक्सप्लेन करें। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस बात को समझना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर रहा, है ना? कृष्णा स्वयं ही अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, कृष्णा स्वयं ही अपने बारे में जान सकते हैं, है ना? कृष्णा स्वयं ही जान सकते हैं, और कृष्णा स्वयं ही बता सकते हैं। तो कृष्णा ने एक माध्यम चुना है कि इस माध्यम से बताएंगे, तो उसी माध्यम को स्वीकारिए, तो आपको पता चल जाएगा। कोई और माध्यम को स्वीकारिएगा तो पता नहीं चलेगा। किसी और माध्यम, लोग सस्ते माध्यम को स्वीकारना चाहते हैं। सस्ता मतलब समझे? हाँ, कोई, जिसमें कष्ट कम हो, हैं?
जिसमें हमारी त्रुटियों को स्वीकार करके हम उस रास्ते चल लें। नहीं, मलिनता के साथ भक्ति नहीं हो सकती, मलिनता को त्यागना पड़ेगा। हाँ, ये बात मानने के लिए तैयार है कि आप में आज मलिनता है, कल त्यागिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु मलिनता को तो त्यागना। आई होप क्लैरिटी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, श्रील प्रभुपाद की बातों को कैसे पालन करें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यही रियलिटी। इनफैक्ट हम गुरु की बातों, हैं, कोई भी श्रेष्ठ जनों की बातों का पालन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये कोई भौतिक ज्ञान थोड़ी ना, स्कूल में आए टीचर आकर के पढ़ा दिए क्या, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, हैं, पढ़ा दिया हमने, रट लिया, रट करके उगल दिया और हो गया। ये वो भौतिक ज्ञान नहीं। हम कितना भी रट ले, समझ लें, हम गुरु तत्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। इतना गुरु के बारे में बात इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपने गुरु को स्वीकार कर लिया, गुरु की बातों को स्वीकार कर लिया, तो कृष्णा आपके एकदम निकट है। आपने गुरु की बातों को स्वीकार कर लिया, है ना, गुरु की आज्ञा अनुसार चलने लग गए, ठीक है, तो कृष्णा नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप, अगले पग पे, एक पग पे स्वीकारिएगा, अगला पग रखिएगा कृष्णा। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जस्ट अ मिनट, मेरे को 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, मैं वापस कंटिन्यू कर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्या कि कल हम लोग जान रहे थे कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते हैं गौर किशोरी दास बाबा जी के पास। गौर किशोरी दास बाबा जी वो भौतिक रूप से इलिटरेट थे, भौतिक रूप से जो पढ़ा लिखा बोलते हैं ना उसको, हाँ, वो अनपढ़, भौतिक रूप से। सोच के देखिए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं कौन? वो ऐसे बालक जिनके लिए जगन्नाथ जी का रथ रुका, भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जन्मे, स्वयं आचार्य, स्वयं आचार्य। वो जाते हैं गौर किशोरी दास बाबा जी के पास, और गौर किशोरी दास बाबा जी कौन? इलिटरेट, भौतिक रूप से देखिए। और ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना जीवन त्यागने चले जाते हैं कि अगर गौर किशोरी दास बाबा जी मुझे ना स्वीकार है तो मेरा जीवन पे धिक्कार है, हम अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिए। कि हम भौतिक रूप से ज्ञानी हो जाएंगे तो हम भक्ति करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसके विपरीत होता है। अगर भौतिक रूप से बहुत ज्यादा कोई ज्ञानी हो जाए ना, वो भक्ति करने में बड़ा आनाकानी करता है। आप लोग खुद भी अनुभव करते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा धन आ गया, बहुत ज्यादा बल आ गया, बहुत आनाकानी करता है। अब भक्ति क्यों करें? माई लाइफ इज हैप्पी विदाउट गॉड। मेरा जीवन भगवान के बिना ही अच्छा है। भगवान को माने भी हम क्यों? भक्ति करना तो दूर की बात है। ऐसे किसी लोग को जानता है? जल्दी से लिखिए। माई लाइफ इज हैप्पी विदाउट गॉड। मेरे पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। मेरे को जो भी चाहिए, भगवान का नाम भी नहीं लेते वो लोग, तो बोले जो कुछ चाहिए हमको पहले से ही है, हम क्यों भक्ति करेंगे?
परंतु भक्ति ठीक इसके विपरीत होती, ठीक विपरीत। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कहने के लिए सब कुछ था, सब कुछ था, क्या नहीं था। हैं? जैसे अभी पूछा गया श्रील प्रभुपाद की बातों को पालन कैसे करें, उनके पास पहले से गुरु थे, उनके पिता खुद आचार्य हैं, गौड़िया मत के आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर। परंतु भक्ति इस प्रकार के पुस्तक और भौतिक ज्ञान से नहीं होती। भक्ति के लिए वो हृदय चाहिए होता है, भक्ति हृदय से होती है। वो हृदय गौर किशोरी दास बाबा जी के पास है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही किया, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार। बोले नहीं कि तुमको ज्ञानी बनना पड़ेगा, 50 पुस्तकें रटनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, कंठस्थ रखना पड़ेगा, श्लोका रटना पड़ेगा। शब्दों के लिए माफ कीजिए, रटना, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। ये सबसे कुछ नहीं होगा, ये सब भौतिक ज्ञानी बना देंगे, परंतु आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति सबसे, यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं बार बार रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि वही 2 पॉइंट है, एक ये। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है और अब कंटिन्यू करते हैं। बाकी कोई भी जिज्ञासाएं हो तो पूछते रहिए, आंसर करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। जिन जिनको रीड करना है हैंड रेस कीजिए। रिचम प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज। हरे कृष्ण। श्लोक 39। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं हैं, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में 2 स्थितियों का वर्णन है। एक तो भौतिक जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय है और दूसरा है भगवान की अपनी अवस्थिति। भगवान के अपने धाम अर्थात अपने राज्य में भी गुण या विशेषता है। यहाँ पर कहा गया है कि उनका निजी स्थान गोलोक है। गोलोक में भी विशेषता है, लेकिन वह विशेषता उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय में बटी नहीं है। बाह्य शक्ति में तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है, किंतु वैकुंठ जगत अर्थात ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब कुछ शाश्वत तथा आनंदमय है। इस भौतिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य को कुछ दार्शनिक ठीक से नहीं समझ पाते। उनका विचार है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे भी इस संसार के अन्य जीवात्माओं की तरह त्रिगुणों के वश में रहते हैं। यह उनका भ्रम है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है संस्थया कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इन भौतिक गुणों में अतीत हैं। इसी प्रकार भगवत गीता में भी भौतिक गुणों से अतीत हैं। इसी प्रकार भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। अंतरंगा तथा बहिरंगा ये दोनों शक्तियां परम पुरुष के अधीन हैं, अतः वे दोनों में से किसी के वश में नहीं होते, अपितु सब कुछ उन्हीं के अधीन है। अपने नाम, रूप, गुण, लीला तथा साज सामग्री को प्रकट करने के लिए ही वे अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करते हैं। बाह्य शक्ति की विविधता के कारण अनेक प्रकार के देवताओं का प्राकट्य होता है।
जिनमें सबसे पहले ब्रह्मा तथा शिव हुए, और उन गुणात्मक देवताओं के भौतिक गुणों के अनुसार लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। किंतु जब कोई भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है, तो वह मात्र भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है। इस तथ्य की व्याख्या भगवत गीता में की गई है। जो भगवान की सेवा में अनुरक्त हैं, वह पहले ही त्रिगुणों की विविधता तथा बंधन से अतीत होता है। सारांश यह है कि भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा बद्ध जीवों में खींचातानी लगी रहती है, जिससे शक्तियों में भिन्नता आती है। किंतु आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर ही एकमात्र पूज्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, जो जिस प्रकार का कार्य करेगा उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। अगर कोई कार्य इस प्रकार का करेगा, सपोज कीजिए, अभी प्रसादम का ही बात करें, सपोज कीजिए कोई सड़ा गला या अनछुआ चीज बनाएगा और वो पाने का प्रयास करेगा और उसको फल उसी प्रकार का मिलेगा। चेतना कैसी हो जाएगी? सड़ी गली, सड़ी गली। वो गलत गलत कार्य सोचेगा। आप लोगों ने देखा होगा, किसी दिन सड़ा गला खाने को मिल जाए, मन भी वैसा सड़ा गला हो जाता है। तड़क भड़क खाएंगे तो धन, इंद्र तृप्ति, ये सब में लगे रहेंगे। अगर सात्विक भोजन पाएंगे, सात्विक क्या, जो हेल्थ के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा, तो कैसे? वैसे ही कर्म करेंगे, हम खुश रहेंगे। परंतु अगर आध्यात्मिक पाएंगे तो पाप कर्म से मुक्त रहेंगे। भौतिक जगत में कुछ भी करेंगे तो पाप कर्म मई होता है। अगर हम कृष्णा को अर्पित करके पाएंगे तो वो पाप मुक्त होगा। पाप मुक्त होगा। हमको क्या पाना है? ये स्वतंत्र इच्छा हमारे पास है। कृष्ण हमसे नहीं छीन रहे। आप क्या पाइएगा वो आपके ऊपर है। ठीक इसी प्रकार से आप किसकी भक्ति कीजिएगा वो आपके ऊपर है। कृष्ण आपसे ये नहीं छीन रहा। आपके पास पूर्ण अपॉर्चुनिटी है। किसकी भक्ति करना चाहते हैं? देवी देवता की है? किसी व्यक्ति विशेष की, भूत प्रेतों की, उसी प्रकार के फल मिलेंगे। परंतु कृष्णा की भक्ति करना चाहते हैं तो आप कृष्णा के धाम जाएंगे। अब देखिए, शुद्ध अवस्था में सब कोई तो कृष्णा के ही अंश है। तो प्रश्न ये उठता है कि शुद्ध अवस्था में सब कोई किसकी भक्ति करते हैं? कृष्णा की भक्ति करते हैं। देवी देवता भी किसकी भक्ति करते हैं? कृष्णा की भक्ति करते हैं। सब कोई का सृजन किससे हो रहा है? कृष्णा से हो रहा है। संहार किस में हो रहा है? कृष्णा में हो रहा है। सब कोई की रक्षा कौन कर रहे हैं? कृष्णा कर रहे हैं। सारी शक्तियां अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ किससे उत्पन्न हो रही है? कृष्णा से उत्पन्न हो रही है। तो मूल स्रोत है? मूल स्रोत सभी कारणों के कौन है? स्वयं भगवान है। और बाकी सब
बाकी सब सेकेंडरी। आज ही हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत में पहला श्लोक यही पढ़ा। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है? कृष्ण। तो अगर बस ये जान ले कि सभी कारणों के कारण है, तो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमको कष्ट ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि हर स्थिति में हम कृष्णा को सभी कार्यों के कारण नहीं समझ। हमारा लक्ष्य कृष्णा नहीं है, कृष्णा नहीं है। और कृष्णा नहीं होने के कारण क्या है? भिन्न भिन्न तरीके का लक्ष्य है। जब लक्ष्य कृष्णा नहीं होगा तो क्या होगा? माया होगा। और माया होगा तो क्या होगा? अलग अलग स्वाद में है। माया देवी ऐसा थोड़ी ना करती हैं। माया देवी अलग अलग टेस्ट खिलाती हैं। आज मीठा, फिर तीखा, फिर खट्टा, और लोग क्या उसी नशे में डूब जाए। जब उसी नशे में डूब जाए तो फिर क्या होगा? फिर कृष्णा की भक्ति करे नहीं, कृष्णा के धाम जाए नहीं। होना क्या चाहिए? सब कुछ कृष्णा को अर्पित करके जो कृष्णा देना चाहे वो दे। आश्रित किस पे? आश्रित, डिपेंडेंट किस पे? कृष्णा पे। कृष्णा जो देना चाहे वो दे। फिर से, कृष्णा जो देना चाहे वो दे। आश्रित किस में? भगवान पे। देवी देवता के उपासक को मिलिए, पूछिए किस पे आश्रित है। देखिए हमने है ना भक्ति बहुत अच्छे से की थी। हमने क्या, हमने तपस्या बहुत अच्छे से की। एक्चुअली में स्थिति यही है। अगर कोई दृढ़ता से तपस्या करे, सबका एक सेट रूल है, शास्त्रों में वर्णित है। अगर कोई किसी देवी किसी देवता की उपासना एकदम दृढ़ता से एक विधि अनुसार करे तो उसको फल देना देवी देवता का उत्तरदायी है, उनको देना ही होगा। ये ठीक, आप लोग अगर बहुत कुछ नहीं जानते हो इतना तो जानते ही होंगे। हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी से वो वरदान पाते हैं, ब्रह्मा जी ऑब्लाइज्ड थे। हिरण्यकशिपु ने इतनी घोर तपस्या की थी, अब उनको वरदान देना ही था। अब उनके पास ये विकल्प नहीं था। सोच के देखिए, हिरण्यकशिपु पहले से दानव था ना। देवी देवता मना कर सकते थे ना, ब्रह्मा जी मना कर सकते थे ना, तुम तो दानव हो, हम तुमसे प्रसन्न नहीं होते। नहीं, उल्टा है। अगर कोई देवी देवता का दृढ़ता से पालन करे, दृढ़ता से तपस्या यज्ञ करे, जो भी अनुष्ठान करना वो करे, तो बाध्य हो जाएंगे, देना ही होगा। रावण ने भी विवश कर दिया था, है? लोगों को मालूम होगा, रावण ने विवश कर दिया था कि मुझे आशीर्वाद मिले। अपना सर काट काट करके भी आहुति दी। मालूम है ना? दोनों में से एक भी किसी को मालूम है? जल्दी से भाई लिखिए। नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो नो लिख दीजिएगा। यस, बाकी लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा, ओके। रावण अपना सर काट काट करके भी आहुति दिया। ठीक है, वो विवश हो गए। अब विवश हो गए तो अब आशीर्वाद देना ही है। अब बताइए, इस प्रकार के जीवन में जहां पे हम देवी देवता को विवश कर दें, प्रेम कहां है? कहां है प्रेम? तो इसीलिए बोलते हैं
भगवत गीता में ऐसे थोड़ी ना बोला गया है कि मूर्ख होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, जो देवी देवता की उपासना, है ना? क्योंकि देखिए स्थिति कैसी है कि आप तो आज उपासना कर रहे हैं, कल आपको सच में जरूरत पड़ेगा तो आप और दृढ़ उपासना करेंगे। परसों आपको लगेगा कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, तो आप सब कुछ छोड़ करके उपासना करेंगे। छोड़ करके मतलब एकदम एकदम दृढ़ता से सब त्याग देंगे और फिर क्या होगा? फिर वो प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु कृष्णा के साथ उल्टा होता है। अगर कोई दृढ़ता से उपासना करने लग भी जाए, ध्रुव महाराज दृढ़ता से उपासना करने लग भी जाए, तो कृष्णा भगवत गीता में क्या प्रॉमिस करता है? अगर कोई मेरी भक्ति करे तो मैं उसे अपने धाम आने का मार्ग प्रशस्त करता। कृष्णा के धाम कोई कैसे जा सकता है? ये कौन प्रशस्त कर रहा है? स्वयं कृष्णा प्रशस्त कर रहा है। तो जब ध्रुव महाराज कृष्णा की भक्ति कर रहे थे, हैं? देखिए हिरण्यकशिपु ने भी दृढ़ भक्ति की, ध्रुव महाराज भी दृढ़ भक्ति कर रहे थे। सांस लेना उसने भी त्याग दिया था, ध्रुव महाराज। परंतु कृष्णा ने क्या किया? जैसे ही कृष्णा प्रकट हुए, अपना काउंसिल शंख छुआ दिया और ज्ञान प्रदान कर दिया। और ज्ञान प्रदान करने के बाद उनको समझ में आया मैं क्या मांग रहा हूं, है? ये भगवान है और मैं इनसे एक राज्य मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं मैं इनसे? क्या मांग रहा हूं? धिक्कार है मेरे पे, मैं ऐसा मांग रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। स्वयं कृष्णा उनको ध्रुव लोक दे देते। तो अगर हम कृष्णा के पास जाएं, गलती करते हुए भी कृष्णा के पास जाएं, तो कृष्णा बचा लेंगे। परंतु देवी देवता के पास जाएं तो उनको विवश कर देंगे। आप दोगे कैसे नहीं? हम और दृढ़ता से भक्ति करेंगे, हम और दृढ़ता से यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे। आप दोगे कैसे नहीं? आपको देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, आपको झुकना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें सीधे कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए। अगर कृष्णा की भक्ति करेंगे तो इस प्रकार की मलिनता में नहीं रहेंगे। तो हम भी ऐसे ही कब दानव बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्यों? देखिए, अगर सपोज कीजिए हम लोग कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं और साथ में सोचते हैं कि देवी देवता की भी भक्ति करना ठीक ही है ना? अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं हो रहा आई थिंक, एक वॉइस मैसेज भेजा था असम ऊर्ध्वा, और जो असम ऊर्ध्वा को नहीं मानते वो गुरु नहीं है, और जो गुरु की इस बात को नहीं मानते वो शिष्य नहीं है। लोग मालूम है, बहुत सारे लोग भगवान के असम ऊर्ध्वा पोजीशन को मानते ही नहीं है और फिर बोलते हैं भक्ति कीजिए। क्या भक्ति कीजिए? क्या भक्ति कीजिए? भगवान कौन है? असम ऊर्ध्वा पोजीशन को नहीं मानते। ये एक्चुअली में धोखा देने वाली बात है। ये धोखा देने वाली बात है। ये छलने वाली बात है। पहले भगवान का पोजीशन समझना पड़ेगा। तो देवी देवता की इस प्रकार से भक्ति करके क्या होता है? अगर हम अगर सपोज कीजिए कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं और हृदय में ऐसा आ जाए कि हम देवी देवता की भक्ति करें, होगा कैसा? कभी ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि कृष्णा अचिंतनीय है, वो कराएंगे।
विपरीत परिस्थितियां ले आएंगे, एकदम विपरीत। और आपको मालूम होगा क्या, कि हम इतना व्रत कर लेंगे ना, इस तरीके से व्रत कर लेंगे ना, तो हमको देवी देवता ये प्रदान कर देंगे। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? अब फटाफट व्रत कर लीजिए, फटाफट व्रत कर लीजिए, और फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि आप कष्टों से मुक्त हो गए। प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि आपने एक रास्ता ढूँढ लिया कि कृष्ण की भक्ति कैसे नहीं की जाए, कैसे नहीं की जाए, है ना? और इस स्थिति में हम कृष्ण की भक्ति कभी नहीं करेंगे। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, कड़वा भी लगेगा, परंतु हम करेंगे ही नहीं भक्ति, क्योंकि हमको एक सस्ता रास्ता मिल गया ना, हमको एक सस्ता रास्ता मिल गया। हमारा काम आसानी से हो गया, अब हम क्यों कृष्ण की भक्ति करने लगे? हुँ? हम एक दिन में मेरा काम हो गया, कृष्ण की भक्ति बोले तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल करेंगे तब वो लाभ मिलेगा। क्या फ़ायदा? हमारा फटाफट काम। एक दिन हम देवी-देवता की उपासना कर रहे हैं, हमारा काम हो गया, हैं? किसी कष्ट से जाइएगा, कोई बोल देगा कि इस देवी, इस देवता की उपासना कीजिए, ये फल मिल जाएगा, फटाफट आपका लाभ हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा? जब तक हमारा पहला विकल्प कृष्णा, दूसरा विकल्प कृष्णा, अंतिम विकल्प कृष्णा नहीं है, तब तक हम भक्ति क्यों करें? हम भक्ति नहीं करेंगे। वो दिखाएँगे, आज दिखाएँगे, कल दिखाएँगे, परसों दिखाएँगे, तरसों नहीं करेंगे। 3 दिन कर लिए, 4 दिन कर लिए, 5वें दिन नहीं करेंगे। 10 दिन कर लिए, 15वें दिन नहीं करेंगे। 2 साल कर लिए, तीसरे साल नहीं करेंगे। 15 साल कर लिए, 16वें साल नहीं करेंगे। ज़रूर नहीं करेंगे। हमको सबसे पहले असम ऊर्ध्वा पोज़ीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कृष्णा के पोज़ीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कृष्णा ही सभी को उद्गम करता है, इसको एक्सेप्ट करना है। मैंने देखा, अभी रिसेंट बात भी है, पहले की भी बात। इतना कुछ समझने के बावजूद, बहुत लोग कनेक्टेड रहने के बावजूद, क्या करते हैं? जब फाइनल एग्ज़ामिनेशन आता है, कोई शरीर त्याग देता है, तो बोलते हैं मेरे इस परिवार के सदस्य का स्वर्गवास हो गया। आप क्यों गाली दे रहे हैं? आप क्यों गाली दे रहे हैं किसी को? हैं? आप भला नहीं बोल सकते, कम से कम थोड़ा अच्छा बोल लीजिए। हैं? इससे बुरा और क्या बोलिए? हुँ? जीवन का लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है, स्वर्ग जाकर के फिर फेंक दिए जाएँगे। फिर क्या कीजिएगा? फिर वापस कष्ट झेलिएगा। जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है। तो लोग हैं ना झूठे-झूठे अपना-अपना कल्पना में, अपनी संरचना में, अपनी सोच में इस प्रकार का जीना चाहते हैं। झूठा-झूठा जीना चाहते हैं। मेरा कार्य है कि झूठ ना बोलूँ, हम क्या करें? मेरे पास विकल्प नहीं बचता। लोगों के पास है, जिनके पास जो-जो विकल्प है, अपना लें। हुँ? इतना कुछ जानने के बाद कृष्णा की बातें नहीं करते।
एक्चुअली में जैसे अगर किसी की तबीयत भी खराब हो ना, हम लोगों को चैंटिंग करनी चाहिए, चैंटिंग करवानी चाहिए। वहाँ पे नहीं भी हो रहा है तो दूसरी जगह चैंटिंग करवानी चाहिए, नाम जप करवाना चाहिए, लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए। और कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम लोग नाम जप कर लें, कम से कम आगे चल कर के उन्हें कष्ट ना हो। जैसे लोग एक दूसरे के लिए एकादशी का व्रत करते हैं, तो दूसरे के लिए नाम जप करवाना चाहिए। आप नहीं कर सकते, किसी और से करवा दीजिए। और कुछ नहीं, धन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, परंतु नाम जप करवाइए। लोग बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। लोग क्या करते हैं अलग-अलग विधियों से पता नहीं क्यों इतना द्वेष किए हुए हैं, सत्य को स्वीकारते नहीं हैं। मूर्खता में ये सब कार्य मूर्खता में। अगर प्रिय हैं तो कुछ अच्छा कर लीजिए। मूर्ख लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं। सबका बुरा कर देते हैं। जो शरीर जो आत्मा ने जो शरीर त्यागा है, उसका भी एकदम बुरा कर देते हैं। उससे बुरा क्या कीजिएगा? अज्ञान होता है तो यही सब तो करेंगे ना। और ज्ञान को स्वीकारना नहीं है, सत्य को स्वीकारना नहीं है। मूर्खता इसी प्रकार की तो होती है। सत्य को स्वीकारना नहीं होता, ये तो मूर्खता होती है। हरे कृष्ण, हंसा माता जी। हरे हरे कृष्ण। हंसा माता जी फिर से अनम्यूट करना होगा आपको। सॉरी। हाँ, हरे प्लीज़। कृष्ण प्रभु जी, कहाँ से पढ़ना वापस तात्पर्य? शुरू से। कुछ नहीं शुरू से। सुनेगा। हुँ। ओके। साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म और तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी न तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में तीन गुणों की त्रिवेणी है। भगवान विष्णु ने सतोगुण के अधीक्षण का भार स्वीकार कर रखा है, जो धर्म, ज्ञान, तपस्या, त्याग, ऐश्वर्य आदि का स्रोत है। इसलिए जब भौतिक जगत में जीवात्माएं सतोगुण के अधीन होती है, तो वास्तविक शांति, समृद्धि, ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति होती है। किंतु जो ही वे अन्य दो गुणों, रजो तथा तमो गुणों के अधीन होती है, कि उनकी बद्ध जीवन की दशा असह्य होती है। किंतु भगवान विष्णु अपनी आदि स्थिति में सदा निर्गुण है, अर्थात इन तीन गुणों से परे है। निर्गुण का अर्थ है गुण से रहित। किंतु इससे यह नहीं सूचित होता है कि भगवान में गुण नहीं है। उनमें दिव्य गुण होते हैं, जिनसे वे प्रकट होते और लीलाएं करते हैं। दिव्य गुण का प्रकटीकरण न तो वेद विदों को ज्ञात है और न ही ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं को। वस्तुतः ये दिव्य गुण केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, केवल भक्ति करने से भगवान की दिव्य स्थिति को समझा जा सकता है।
जो सतोगुणी हैं, वे आंशिक रूप से दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, किंतु भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को इससे भी आगे जाना होता है। वैदिक नियम प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित है। इन तीनों गुणों को पार करके ही शुद्ध तथा सरल आध्यात्मिक जीवन पाया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए 2 अलग-अलग बातें। पहला, विष्णु जो हैं वो भौतिक जगत के सतोगुणी के स्वामी हैं। ब्रह्मा जो है भौतिक जगत के रजोगुणी के स्वामी हैं। शिव जो है भौतिक जगत के तमोगुण के स्वामी हैं। कृष्णा जो है वो एक्चुअली में शुद्ध सात्विक के स्वामी है ना? कृष्णा इन तीनों गुणों के भी स्वामी है। कृष्णा इन तीनों गुणों के भी स्वामी है, क्योंकि कृष्णा ही पूर्ण अंश में विष्णु है, भिन्न अंश में ब्रह्मा और भिन्न अंश में शिव भी है ना? तो आ, कृष्णा इन तीनों गुणों के स्वामी हैं। और जब सतोगुण बोला जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कभी सतोगुण भौतिक वाला होता है, कभी शुद्ध सात्विक होता है। ठीक है, इट्स ओके। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हो ना, ये दिव्य गुण केवल भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। ये कौन सा होता है? शुद्ध सात्विक। शुद्ध सात्विक गुण हमेशा भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। मनुष्य को इससे भी आगे जाना होता है। कौन से गुण के बारे में बात हो रही है? वापस से शुद्ध सात्विक के बारे में बात। ठीक है, ठीक है। तीनों गुणों से परे भी जब लिखा हुआ है तो उसका अर्थ क्या है? हैं? किंतु भगवान विष्णु अपने आदि स्थिति में, आदि मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल स्थिति कौन सी है? कृष्णा की स्थिति में सदा निर्गुण है, अर्थात इन 3 गुणों से परे। ये 3 गुणों से परे कौन से गुण हैं? इन 3 गुणों से परे तो है वो शुद्ध सात्विक का स्वामी, और इन तीनों गुणों के भी स्वामी है। चलिए, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, परंतु पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बिल्कुल प्रभु जी, 1 मिनट प्रभु जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र बिल्कुल कीजिए, परंतु देखिए मेरी बातों से कोई आहत मत हो या कीजिए, ठीक है? जिनको कुछ भी बुरा लगे, कुछ भी समझ के परे लगे, कृपया जोर से, जरूर से पूछ-पूछ के जिज्ञासा करते रहिए। जितनी बार पूछना है, 1 बार, 2 बार, 20 बार, 100 बार पूछिए, परंतु आप समझिए सत्य को स्वीकारना ही होगा, है ना? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 बार पूछना है, 3 बार पूछना है, 10 बार पूछना है, आप पूछिए, है ना? परंतु धोखा दी, ठीक है? बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण, No? हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात की, जय जय भगवद गीता की, जय जय श्रीमद् भागवतम की, जय जय चैतन्य चरितमृत की, जय जय सभी भक्तों की
जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो पूछिए। थोड़ा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ना, थोड़ा सा भी, एकदम थोड़ा सा भी, बिल्कुल पूछिए। और अगर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है तो फिर जो जो बोल रहे हैं सबका पालन होना चाहिए। आई नो कुछ लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन है, पूछ लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। मेरी एक जिज्ञासा थी प्रभु जी कि अभी हमने ऐसे श्लोक में पढ़ा ना हाँ। कि कृष्णा के जो दिव्य गुण होते हैं वो शुद्ध भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तो प्रभु जी शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी तो शुद्ध भक्त है, उनके सामने प्रकट होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते, बिल्कुल होते हैं। वो जानते हैं, वो जानते हैं, वो सभी दिव्य गुणों को जानते हैं, है ना? परंतु पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। वो उतना ही जानते हैं जितना कृष्णा बताते हैं। पूर्ण रूप से कृष्णा के बारे में कोई नहीं जानता, है ना? अर्जुन भगवत गीता में ये बात बोलते हैं ना, आप स्वयं ही अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। कृष्णा के बारे में कोई जान भी नहीं सकता। वैसा होना तो बहुत दूर की बात है। कृष्णा के जैसा होना तो बहुत दूर की बात। उनकी शक्तियों को कोई जान भी नहीं सकता है। सपोज कीजिए किसी की शक्ति है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोग जानते हैं। सपोज कीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब तो क्या होता है कि हम यहाँ से किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को दूसरे देश में फेंकें और वहां पे एक्सप्लोजन करा दें, तो वहां पे फटेगा, तो वहां पे विनाश कर देगा। परंतु हंसा माता जी आप म्यूटेड है, मैं म्यूट कर दूं। ओके। परंतु सपोज कीजिए एक कोई टेक्नोलॉजी है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, कोई एक टेक्नोलॉजी है कि मैं लाइट के स्पीड से, लाइट का स्पीड क्या होता है? ऑलमोस्ट इतना तेज कि उसके बराबर कुछ होगा ही नहीं, है ना? सपोज कीजिए मैं लाइट की स्पीड से न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकूं। अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पास शक्ति है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा के पास असंख्य ऐसी शक्ति है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? परंतु जितना कृष्णा ने प्रकट कर दिया, जैसे आज के दिन में हम लोगों को न्यूक्लियर बॉम्ब मालूम है, कृष्णा ने ये प्रकट कर दिया तो ब्रह्मा जी को मालूम, है ना? कृष्णा ने अर्जुन के सामने कुछ कुछ प्रकट कर दिया तो अर्जुन को कुछ कुछ मालूम, है ना? जितना प्रकट किया उतना पता, उससे ज्यादा नहीं। परंतु हाँ, बिल्कुल आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में पता है, बिल्कुल पता है। ऑल दो असलियत देखिए, सत्य को स्वीकारना है। देखिए, ब्रह्मा जी का भी नाश होता है, शिव जी का भी नाश होता है। प्रकट होते हैं, विलीन भी होते हैं। परंतु हमें उन्हें शुद्ध भक्त ही जानना है, शुद्ध भक्त ही देखना है, उसके बियॉन्ड कुछ। ये डिफरेंस समझ लीजिए। हाँ? उनमें जीरो मलिनता देखनी, जीरो, जीरो मलिनता। है ना? देखिए, अगर भक्तों के लिए अगर आप मलिन हृदय रख लीजिएगा तो भक्ति कीजिएगा कैसे? थोड़ा सा भी मलिन हृदय रख लीजिए, भक्ति कीजिएगा। तथ्यों को एक बार साइड हटेगी, अब बताइए भक्ति कैसे कीजिएगा? आगे की बातें तो आगे कर ली, भक्ति नहीं कर पाइए। शुद्ध भक्तों के लिए अगर थोड़ा सा भी रख लिए, अच्छा शिव जी का भी नाश होता है? हमारे जैसे ही हैं, थोड़ा सा आयु लंबा है, भक्ति कीजिएगा कैसे? फिर शिव जी के भक्ति में प्रकृति से आप प्रभावित होइएगा कैसे?
उनकी कृपा को स्वीकारिएगा कैसे? है ना? तो उसी हमको कभी भी शुद्ध भक्तों में थोड़ी-सी भी मलिनता नहीं देखनी। ऑल्दो तथ्य हो सकते हैं बहुत सारे कुछ हों, ठीक है, हमको क्या जानना है? हमको पूर्ण रूप से तथ्यों के बारे में जानना है, कि भक्ति में दृष्टिकोण रखना है। लक्ष्य क्या है? ये देख लीजिए। इसीलिए आज भी गौर किशोरी दास बाबा जी के बारे में जाने। वहाँ पे आज जो जो बात बोल रहे थे ना कोइंसिडेंस वाली बात, ठीक यही बात सेकंड श्लोक में आज जो चैतन्य चेतामृत स्टार्ट सेकंड श्लोक में ठीक यही बात। हम लोगों को भौतिक ज्ञानी नहीं बनना। हरे कृष्ण। डिड आई आंसर? विपुल प्रभु जी आंसर किया गया। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है चैट में लिखिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रभु जी बताइए। ओके। यस, आंसर हुआ प्रभु जी। पूर्ण रूप से आंसर हुआ, सारी आंसर मिला, नहीं मिला? हरे कृष्ण। कृष्ण। आवाज कटते हुए आई है। किसी और को सुनाई दिया हो तो बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक लोक में कृष्णा की भक्ति को बहुत टफ बताया चाहिए। मेरे को नहीं समझ आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक लोक में कृष्णा की भक्ति को बहुत टफ बताया चाहिए जाता है। नहीं, आपके अगर कहने का अर्थ ये है कि लोग बताते हैं, प्रश्न अगर ये है तो प्लीज कुछ हम उनको क्या बताना चाहिए? हमें उनको क्या बताना चाहिए? नहीं समझ में आया मतलब। फिर से एक और बार लिख दीजिए ना। या किन्हीं और को समझ में आ रहा है तो वो पूछ ले। किन्हीं और को माता जी का क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, अगर प्रश्न क्लियर नहीं है तो फिर मैं किस चीज़ में आंसर दूँ? मेरे को लगता है माता जी ऐसा पूछ रही हैं कि लोग बताते हैं कि बड़ा मुश्किल है, तो हम उनको क्या बताएँ? यही है? हाँ, ठीक। लोग बता रहे हैं, इस भौतिक जगत में लोग बता रहे हैं कि कृष्णा की भक्ति करना तो बहुत मुश्किल है। तो बोलिए कि हमको तो मुश्किल नहीं लगता। क्यों? अरे अट्रैक्शन फ़ील होता है। हम तो कृष्णा को देखते हैं ना, अट्रैक्शन फ़ील होता है। हमको प्रेम का अनुभव होता है। एक्चुअली में ये सत्य है। बोलिए जब प्रेम का अनुभव होता है तो मुश्किल क्या बताइए? जब हमको प्रेम भगवान से अनुभव होता है, तो क्या मुश्किल है? अब हमारे पास तो विकल्प नहीं है ना, क्योंकि हम तो प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, है ना? तो हमारे पास तो विकल्प है नहीं। कोई भी जब प्रेम अनुभव करेगा तो वो कार्य करेगा। प्रेम के आगे विवश हो गए। तो आप बस इतना बोलिए भगवान हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। हमको ये प्रेम का अनुभव हो रहा है। कोशिश किया कीजिए, सब कोई को कोशिश किया कीजिए। मैं बार-बार क्लासेस का नाम लेता हूँ, क्लास जॉइन करवाने का नाम लेता हूँ, बस इसीलिए लेता हूँ क्योंकि अगर कोई अपने प्रयास से भक्ति कर रहा होगा, तो कैसे भक्ति करेगा? ठीक है, आज समझ लिया, कल कर लिया, परसों कोई और कष्ट आएगा। जब अचिंतनीय भेदा-भेद वाला सिचुएशन आएगा ना, उस दिन कौन क्या समझ पाए। जिस दिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास वो सिचुएशन आएगा कि शब्द अक्षर में जो गौर किशोरी दास बाबा जी ने बोला है, उसके विपरीत जाना। शब्दों के शब्द शब्द के विपरीत। कैसे? भक्ति में हृदय से नहीं, शब्दशः। वही रट्टू तोता होता है ना, हाँ, वैसा। अगर विपरीत जाना हो, तो उस दिन क्या करेंगे? उस दिन भक्ति कैसे करेंगे? क्योंकि वो सिचुएशन आएगा, डेफिनिटली आएगा। भक्ति अगर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ना एक बार टेस्टिंग होगा वैसे। उस डिफिकल्ट डे पे क्या कीजिए? उस दिन क्या कीजिए?
तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब कोई क्लासेस से जुड़े और अगर क्लासेस से नियमित रूप से नहीं जुड़ेगा ना, आज कर लेगा, कल कर लेगा, 6 महीना कर लेगा, 1 साल कर लेगा, उसके बाद छोड़ कर के भाग लिख लिख लीजिए। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, बहुत लोग ऐसे हैं। लोग शुद्धता को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये बात बोलना था कि अगर कोई एक शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर ले, तो मैं उसके लिए सारे मंदिर बेच अगर ये बेच करके वो भक्ति करे, सारे मंदिर बेचने के लिए तैयार। है ना? तो आपको बस इतना ही बताना है कि प्रेम अनुभव हो रहा है ना? हमको तो अट्रैक्शन फील होता है, हमको तो बहुत आनंद आता है, हमको तो मेरा स्ट्रेस कम होता हुआ दिखता है। भौतिकवादी ये सब चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। हमको तो स्ट्रेस कम होता हुआ दिखता है, हम खुश रहते हैं। और कुछ भी बुराई हो, उसको बुराई को बता दीजिए, बुराई खत्म हो रही है, कुछ अच्छाई हो, बता दीजिए अच्छाई तो हो रही है। ये बोलिए कि ये सब तो हो रहा है। भौतिकवादी क्या करेंगे? भौतिकवादी को कृष्णा से कोई कोई लाभ जब तक नहीं दिखेगा तब तक तो भक्ति नहीं करेंगे। उनको लाभ चाहिए, उनको कृष्णा नहीं चाहिए, उनको फ़ायदा चाहिए, हैं? हम कृष्णा की भक्ति करेंगे, हमको क्या मिलेगा? आपको कृष्णा मिल जाएँगे। नहीं, नहीं, आपको धन मिलेगा, हैं? कृष्णा की भक्ति कीजिए धन मिलेगा। बोल सकता है कोई ऐसा? अगर किसी का धन का लाभ हुआ है ना, बोल सकता है। एक्चुअली में धन प्रदान करने वाले कौन है? हुँ? तो अगर किसी का धन का लाभ हुआ है, वो कृष्णा के प्रति आकर्षित करने के लिए ये सारी बातें बोल सकते हैं। एक बार आकर्षित तो हो जाए। देखिए, बहुत ही अमेज़िंग बात है। मैं बोलता हूँ द्वेष मत कीजिए। अब 15 दिन कोई क्लास कर ले और 16वें दिन किसी से भी पूछ लीजिए, उसका हृदय परिवर्तित हो जाए। परंतु ठीक उल्टा ही बात है। क्या? सब कुछ अनुभव करने के बाद भी वो टिक जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ अनुभव कर ले। सब असंभव चीज़ें हो गई, परंतु उसके बाद भी भक्ति नहीं करें, हम भक्ति नहीं करें। हम दृढ़ता से भक्ति नहीं करेंगे। हम आज्ञानुसार भक्ति नहीं करेंगे। हम गुरु की प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं करेंगे। हम शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं करेंगे। ये बड़ा दिक्कत है और उसके लिए स्वतंत्र इच्छा उनकी उन्हीं पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। समझिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में और क्या किया जा सकता है? क्लास में हम अनुभव करा देंगे कि आपको कृष्णा से प्रेम है, आपको प्रेम भी अनुभव हो जाएगा, आपका हृदय भी परिवर्तित हो जाएगा, बुराई को भी छोड़ने लग जाइएगा। परंतु उसके बाद भी बोलिएगा चलिए ये सब तो हो रहा है, परंतु फिर भी हमको भौतिक लाभ है। उसके बाद क्या समझें? है ना? तो एक्चुअली में स्थिति यही है कि भक्ति करने वाले बहुत कम लोग हैं। माया देवी उसको बार-बार थप्पड़ मारती हैं। 1 बार थप्पड़ मारा, 2 बार थप्पड़ मारा, 3 बार थप्पड़ मारा। हो सकता है आकर के फिर सुधर जाए, फिर वापस सही रास्ते चलने लग जाए, परंतु ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि वो कभी नहीं सुधरेगा। तो अगर आपने भी कभी भी द्वेष किया हो तो कोई बात नहीं, कर लिया, पास में कर लिया, अब मान जाइए, अब मान अब आज्ञा अनुसार चलिए। ये तो बड़ा मुश्किल होता है। लोग स्वीकारना बड़ा मुश्किल है, नहीं स्वीकारते। ठीक है। प्रज्ञा माता जी मैंने आपके जिज्ञासा का उत्तर किया क्या? कोशिश कीजिए, आपने जो भी लाभ देखा है, उसको बताइए कि मेरा लाभ वहाँ से आया और सारा लाभ तो कृष्णा से ही आता है और कहीं से भी कुछ आता है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना हो, प्लीज़ बताइए। कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, पूछ लीजिए ना। लोग है ना पूछना नहीं चाहते हैं। जब क्लास एंड हो जाएगा ना, तो मेरे विरुद्ध बात करने लगेंगे, मेरे विरुद्ध सोचने लग जाएँगे।
प्रभु जी देखिए इतनी बातें बोलते हैं, इतना तो सही है, परंतु ये तो बड़ा मुश्किल, ये सब मत कीजिए। जो भी बोला जा रहा है सब कुछ सच सही बोला जा रहा है। नहीं, अगर किसी को यकीन नहीं होता है तो पूछिए। मैं तो सबके सामने पूछने के लिए, सबके सामने आंसर करने के लिए तैयार बैठा। तो ये ऐसा हृदय में छुपाया हुआ तो नहीं है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, मैं उसके सामने क्या बोलूँगा। अकेले में आइएगा तब तो हम बता देंगे, बाकी सबके सामने कैसे बताएँगे? सबके सामने बताने के लिए। जब इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप भी मान लीजिए। या तो आप स्वीकार कर लीजिए और अगर मलिनता है तो साफ-साफ बता दीजिए कि हाँ, ये गंदगी दिख रही है मेरे को, तो ये नहीं समझ में आ रहा। या तो स्वीकार कर लीजिए, हैं? हाथ से स्वर्गीय करना बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। पता नहीं लोग क्यों संघर्ष करना चाहते। ओके, किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है पक्का? एक कीर्तन है, बहुत दिनों से नहीं चला।